अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मौजूद है इस वक्त हकीकत घर में। दोस्तों, मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। चीन का वो ट्रैफिक जाम जो 12 दिन तक जारी रहा। अगर आप छुट्टी के वक्त शहर के सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसने पर शदीद कोफत का शिकार हो जाते हैं तो जरा इस ट्रैफिक जाम के बारे में सोचिए जो तकरीबन 100 किलोमीटर की लंबाई पर फैल गया और मुसलसल 12 दिन तक जारी रहा। चीन में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ कारें खरीदी जाती है और यही वजह है कि इस मुल्क के हर बड़े शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल पाए जाते हैं। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम 2010 में बीजिंग से तिब्बत जाने वाली एक्सप्रेस वे पर पेश आया। इस हाईवे पर तामीराती काम जारी था और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर जाने वाली ट्रक इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। तामीराती काम और ट्रकों की सुस्त रफ्तारी की वजह से ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता जमा होती गई और बिला आखिर सूरत हाल ये बन गई कि तकरीबन 100 किलोमीटर तक कारें, ट्रक और दीगर गाड़ियां फंसी हुई थी और इस दौरान गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार भी एक दिन में 2 मील रही। ये ट्रैफिक जाम कई पहलुओं से निहायत तकलीफदेह साबित हुआ। यकीनन 12 दिन के लिए सड़क पर रहना कोई आसान काम न था, लेकिन इस दौरान ड्राइवरों को खाने पीने के बंदोबस्त करने और दीगर जरूरियात का एहतमाम करने में नाकाबिल यकीन तकलीफें उठाना पड़ी। ट्रैफिक जाम के आसपास के इलाके के लोगों ने फंसे हुए ड्राइवरों की अजियत को माल कमाने का जरिया बना लिया और खाने पीने की चीजें कई गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त करना शुरू कर दी। चीनी मीडिया के मुताबिक पानी का एक गिलास तकरीबन 25 रुपए में और एक अंडा तकरीबन 30 रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि कुछ मालदार हज़रात जो इस मुश्किल वक्त में भी अयाशी करना चाहते थे, इन्हें सिगरेट की एक डब्बी तकरीबन 800 रुपए में बेची गई। अगर हुकूमत ने ट्रैफिक जाम में फंसे मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में तकरीबन 400 पुलिस एहलकार भेजे, लेकिन मुजरिमों को रोकना निहायत मुश्किल था और खुसूसन रात के वक्त सैकड़ों मुसाफिरों को लूटा गया। जबकि 1980 में फ्रांस में होने वाले ट्रैफिक जाम को बाज़ लोग तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम कहते हैं, लेकिन अक्सरियत का इत्तेफाक इसी बात पर है कि चीन में होने वाला ट्रैफिक जाम तारीख का सबसे ज्यादा बड़ा ट्रैफिक जाम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब कर ले और साथ घंटी के निशान को भी दबा दे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।